प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। आईजी व मंडलायुक्त ने शताब्दी वर्ष पर होने वाले कार्यक्रम के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। तहसील दिवस पर जिलाधिकारी एवं डीआईजी ने गोला तहसील में सुनी फरियादियों की समस्याएं, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शताब्दी वर्ष पर अपनी प्रस्तुति देने वाले बैंड के जवानों ने आईजी के सम्मुख किया रिहर्सल। चौरी चौरा में होने वाले मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आला अधिकारियों ने किया निरीक्षण। 4 फरवरी को शहीदों के परिजनों को मुख्यमंत्री करेंगे सम्मानित। सदर तहसील समाधान दिवस में एसडीएम सदर की मौजूदगी में 101 मामलों में से 26 मामलों का मौके पर हुआ निस्तारण। गोरक्ष पूर्वांचल ऑटो एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नई पीढ़ी के लिए नजीर साबित होगा चौरी चौरा शहीद स्मारक स्थल। 1 वर्ष तक आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम, चेयरमैन प्रतिनिधि ने दी जानकारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग ने संबंधित अधिकारियों के साथ एनएचआई द्वारा निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग के लंबित प्रकरणों पर की चर्चा। नगर निगम में 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का नगर महापौर ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। अधिशासी अभियंता युगनाथ राम का हुआ प्रमोशन, बनाए गए अधीक्षण अभियंता। प्रवर्तन दल की टीम ने नेहरू पार्क की बाउंड्री पर अवैध रूप से झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों से कराया अतिक्रमण मुक्त। टेलरिंग के माध्यम से सोशल सहेली महिलाओं को कर रही जागरूक। एनी रेलवे मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मनाई नेता केआर चैटर्जी की पुण्यतिथि। 7 सूत्रीय मांग को लेकर अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले रोडवेज कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध कर किया विरोध प्रदर्शन। भारतीय आवाम एकता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। लाल किले पर उपद्रव करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग। राष्ट्रीय सेवा परिषद के तत्वावधान में मनाई गई मां अखिलेश की 22वीं पुण्यतिथि। और सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में अंतर संकाय क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। शासन के निर्देश पर चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के दृष्टिगत आईजी राजेश मुंडक व मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने संबंधित अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेते हुए गहनता से निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एडीएम एफआर आरके सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए आईजी राजेश मुंडक ने बताया। तो चौरी चौरा में भी निरीक्षण किया कि उस दिन जो प्रोग्राम होना है उसकी व्यवस्था क्या हुई, उसके लिए देखने गए थे। सर, सुबह कार्यक्रम जो वंदे मातरम का है, तो सामूहिक वंदे मातरम किन किन स्थानों पे गाया जाएगा कुछ? जी, जितने भी हमारे शहर में, हमारे पूरे रेंज में, हर एक जनपद में जो भी शहीद स्मारक है वहाँ पर बैंड से धुन बजेगी, तो उसके लिए हम व्यवस्था। तहसील दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन एवं पुलिस उप महानिरीक्षक जोगिंद्र कुमार द्वारा गोला तहसील में जनता की विभिन्न समस्याओं को सुना गया एवं मौजूद संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया।
हमारा कोई तो नहीं। अगर आपकी अपनी लिखा-पढ़ी जमीन है तो आपको मिलेगी, लेकिन ये निर्धारण लेखपाल साहब या पंचायत करेगी ना, तो विवाद करेगा, उसके लिए पुलिस खड़ी आपके साथ। चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष पर 4 फरवरी को मुख्य अतिथियों के सम्मुख गार्ड ऑफ ऑनर की प्रस्तुति करने वाले आरपीएफ, एसएसबी, सिविल पुलिस व पीएससी के जवानों को पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस परिसर में आईजी राजेश मुंडक के सम्मुख अपना रिहर्सल प्रस्तुत किया। अच्छा ठीक है, रीत भी चढ़ेगी, सीएम साहब रीत भी चढ़ाएंगे, सब होगा वहाँ तो। हाँ ठीक है, तो वहाँ पे आएंगे और हाँ सब कुछ कहा होगा सर, सही करवा देंगे। चलो तो साफ तो ठीक कराएंगे, ठीक है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए आईजी राजेश मुंडक ने बताया, आप जैसे जानते हैं कि 4 फरवरी को चौरी चौरा में शताब्दी महोत्सव उसका होना है, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर पधारने वाले हैं। वो ही वहाँ स्मारक पर जो बैंड की व्यवस्था होनी है वो पुलिस की तरफ से होनी है, और एक उसमें हमारे आप देख रहे होंगे कि एसएसबी और पीएसी, हमारे पुलिस का बैंड और आरपीएफ का बैंड सभी लोग आए हुए हैं और अलग अलग स्थलों पर ये दिन धुन बजाएंगे। गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसी मौके पर प्रदेश सरकार ने चौरी चौरा महोत्सव मनाने का निर्णय लिया, जिसके तहत स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 फरवरी को यहां पर कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। 4 फरवरी को होने वाले भीड़ और उससे जुड़े कार्यक्रम को देखते हुए सभी प्रशासनिक अधिकारी चौरी चौरा में ही डटे हुए हैं। इसी के तहत एडीएम फाइनेंस आर.के. सिंह, सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का विधिवत निरीक्षण किया और उपस्थित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कार्यक्रम की भव्यता को देखते हुए कई दिनों से अधिकारी इसे सफल बनाने की जुगत में लगे हुए हैं।
सहयोग को उसी संपर्कों को बैठाते हैं। और इसके बाद बाकी सर स्कीम लाइन है आपसे सदर तहसील संपूर्ण समाधान तहसील दिवस का आयोजन स्पोर्ट्स कॉलेज के कुश्ती हॉल में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे फरियादियों का पहले कोविड-19 जांच किया गया और फिर स्वस्थ पाए जाने के बाद उन्हें स्पोर्ट्स कॉलेज के कुश्ती हॉल में प्रवेश की अनुमति दी गई। एक शिकायतों को बाकायदा मौजूद कर्मचारियों द्वारा रजिस्टर में दर्ज किया गया और फिर फरियादियों की समस्याओं को सुन एसडीएम सदर ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण करने का निर्देश दिया। वहीं संबंधित अधिकारियों द्वारा 101 मामलों में से 26 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान गोरखनाथ क्षेत्राधिकारी रत्नेश सिंह, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित व नायब तहसीलदार सुनीता गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। सीधा सर ये है कि वो पैसा दे दे, पैसे का हिसाब दोनों साफ कर ले। हम उसी समय करा रहे थे, ये भी अपना उल्टा सीधा दोनों एक बात क्लियर कर ले कि कितना पैसा है। बस पैसा आप दे दो और तुम खाली कर लो, ठीक है। 3-5 किया ना तो कहीं पे नहीं रहोगे, कहीं पे रहोगे नहीं, बैठ जाओ। नगर निगम से आप कई बार सब कुछ दे सकते हैं, क्या ऑलरेडी पहले भेज चुके लगभग अपना हिस्सा सारा इनका नाम खारिज न होने के कारण वर्तमान समय नंबर ऐलान राजस्व के ऐलान हुआ। ये 45 से 45,000 ही इनका नाम इनके नाम से राजेश और मोलई। ये क्या किए जब इसका नाम इनका चल रहा था तो ये कोई मत बोलो। 45 में नाम छूट गया था तो काफी कर दी। शाहपुर थाना शाहपुर आ जाओ जरा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, अधिकतर विवाद जो है वो सिविल दीवानी प्रकृति के काफ़ी हैं, जिसमें दोनों पक्षों को बुलाकर देखा जा रहा है कि किस तरीके से इस विवाद का समाधान किया जा सकता है। कुछ मैटर दीवानी न्यायालय में है तो दीवानी न्यायालय में पैरवी करके जिसके पक्ष में आदेश होगा उसका फिर हम एग्जीक्यूशन कराएंगे। और कुछ मैटर्स रिलेटेड टू नगर निगम थे, नगर निगम को भी बता दिया गया है कूड़ा और स्वच्छता को लेके और गंदगी और सफाई को लेके, तो संबंधित को स्थलीय निरीक्षण करके मौके पर निस्तारण करने के लिए आदेशित कर दिया गया है। कुछ मैटर पिछले थाना दिवस में भी, कुछ थाना दिवस में हमने दोनों कुछ पार्टियों को बुलाया था, कुछ पक्षकारों को बुलाया था, जो आज तहसील दिवस में वो पक्षकार आए हैं अपने कागज और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो उनको हम देखकर उस पर भी हमने निर्णय किया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन गोरक्ष ऑटो एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा शास्त्री चौक पर किया गया, जिसमें हिंदू वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पीके मल्ल, संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह व पुलिस अधीक्षक यातायात आशुतोष शुक्ला मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती अनीता सिंह जी का आगमन हुआ। हम सबके बीच में यातायात निरीक्षक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपको भव्यता दिलाने के लिए इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में लगे हमारे परम मित्र इस संगठन के। आज के दिन ही आपका जन्मदिन है, आपके जन्मदिन की बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूं।
आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। इसी कड़ी में कार्य करें। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल, संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह व पुलिस अधीक्षक यातायात आशुतोष शुक्ला ने बताया। सड़क सुरक्षा अभियान एक इतना बड़ा अभियान है कि प्रतिवर्ष अगर आंकड़ा देखा जाए तो 1.5 लाख से ऊपर मौतें सड़क पे होती हैं और सड़क पे हर व्यक्ति लगभग 3 से 4 घंटे सड़क पे बिताता है गाड़ी ड्राइव करते समय। और ये विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या सुरक्षित सड़क पे चलना हो गया है और ये विश्व की सबसे बड़ी समस्या और सबसे ज़्यादा डेथ और लोगों के अवसाद का कारण भी बन रहा है। ये सारे जो ट्रैफिक रूल्स न फॉलो करने के कारण एक जागरूकता फैलाने से, चूँकि छोटे बच्चे से लेके कि ये समस्या शुरू हो जाती है, तो जन जागरण द्वारा हम लोग ये प्रेरित करें लोगों को कि सड़क सुरक्षा कितना महत्वपूर्ण है, इनमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। परिवहन विभाग की तरफ से भी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के रूप में ये आयोजन चल रहा है, जिसमें आज जो है ऑटो एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा एक कार्यक्रम जागरूकता का रखा गया है कि उनके चालकों को ये जागरूकता का एक कार्यक्रम रखा जाए ताकि सड़क सुरक्षा के नियमों से भी वो अभी अवगत हो सकें और जागरूक बना दें। दिन प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति की ज़रूरत हो गई है गाड़ियाँ, वो सड़क पे 2 पहिया हो या चाहे 4 पहिया है, प्रत्येक व्यक्ति के पास है और वो जल्दी ही अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहता है, इसलिए वो इन सब गाड़ियों को खरीद के ट्रैफिक सड़क पे उतारता है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए। ये जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है लगातार। 18 जनवरी से कार्यक्रम चल रहा है, 1 माह का सड़क सुरक्षा कार्यक्रम चलेगा। इसमें ऑटो चालकों को या 4 व्हीलर चालकों को, ट्रक ऑपरेटर्स को, इनको सबको हम लोग जोड़ करके जागरूकता कार्यक्रम से ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करें। जिनके द्वारा पालन नहीं किया जाएगा जागरूकता के बावजूद भी, तो उन पर जो विधिक कार्रवाइयाँ हैं वो भी सुनिश्चित की जाएंगी और प्रत्येक दशा में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का हमारा लक्ष्य है और उसको हासिल करने के लिए हम सतत प्रयासरत हैं। चौरी चौरा कांड अपने आप में भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके वजूद को कायम रखने के लिए प्रदेश सरकार भी लगी हुई है। इसी के तहत आगामी 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड में शहीद हुए लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री स्वयं सम्मानित करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरे शबाब पर हैं। कार्यक्रम स्थल को पूरी तरह से चमकाया जा रहा है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरी भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। उसी की याद संजोए हुए यह शहीद स्मारक भी अपने आप में उन लोगों का गवाह बनता रहा है जो चौरी चौरा हत्याकांड में शहीद हुए थे। शहीदों को नमन करता हुआ यह स्मारक आने वाले दिनों में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। कुछ ऐसी सोच के साथ पूरे स्थल को सुंदर और दर्शनीय बनाया जा रहा है। दीवारों पर अलग अलग वीर सपूतों के चित्र उकेरे जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में नई पीढ़ी के लिए यह स्मारक नज़ीर साबित हो सके। चौरी चौरा शहीद स्थल का जर्रा जर्रा भारतीय आज़ादी के इतिहास का स्वर्णिम गवाह है और इसे अमिट रखने के लिए प्रदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं यहाँ पर 4 फरवरी को आएंगे और शहीदों के परिवारों के लोगों को सम्मानित भी करेंगे। पूरा का पूरा प्रशासनिक महकमा इस कार्यक्रम में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है और समय समय पर इसका आला अधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है। कार्यक्रम 4 फरवरी से शुरू होकर 1 साल तक चलेगा, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर किया जाएगा। हमने बात की वहाँ के चेयरमैन प्रतिनिधि से और उन्होंने बताया। हम यहाँ पर मौजूद हैं सिटी वन चैनल के माध्यम से चौरी चौरा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। लगभग 100 साल पूरे होने जा रहे हैं इस भारत की ऐतिहासिक घटना को हुए। यहाँ पे शहीद स्मारक भी है और कई सारी तैयारियाँ भी यहाँ पर चल रही हैं। हम आपको मिलवाते हैं ज्योति प्रकाश गुप्ता जी से, जो चेयरमैन प्रतिनिधि भी हैं, और वो बताएंगे कि किस तरह से तैयारियाँ हैं और क्या क्या यहाँ पे होनी है। आप बताइए कि किस तरह से तैयारी हो रही है और क्या क्या कार्यक्रम होने हैं यहाँ पे। 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड का 100 वर्ष पूरा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री संयुक्त नेतृत्व में स्वर्ण शताब्दी समारोह 4 फरवरी से आरंभ हो रहा है, जो कि 4 फरवरी 2021 से शुरू होकर के 4 फरवरी 2022 तक लगातार 1 साल चलेगा। उसी क्रम में अभी 4-5 दिन पहले दिनांक 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पे शहीद स्मारक स्थल पर आकर के समीक्षा बैठक भी की है तैयारियों के मद्देनज़र।
और उसी आगामी 4 तारीख के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर गोरखपुर जिला प्रशासन एवं चौरी चौरा तहसील प्रशासन, नगर पंचायत प्रशासन संयुक्त रूप से कर रहा है। साल भर तक बताया जा रहा है कि यहाँ पे कार्यक्रम चलेगा, 2022 में फिर इसका अंत होगा। क्या क्या कार्यक्रम होगा, कुछ इसके बारे में बताएं। सबसे प्रमुख कार्यक्रम तो यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हुए थे उनके परिजनों को सम्मान करना है, जो 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय पटेल जी के द्वारा किया जाएगा। उनके परिजनों को जो चौरी चौरा कांड में सम्मिलित थे, और वर्चुअल कार्यक्रम भी माननीय प्रधानमंत्री जी का लगभग 20 मिनट का मंच से चलेगा, जो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने से संबंधित रहेगा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और उनके परिजनों को सम्मान के लिए। तो निश्चित रूप से परिजनों का सम्मान भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर उस दिन शहीद हुए थे और ये लगभग 100 साल अब होने जा रहा है। 2022 में इसका फिर अंत होगा, उस समय भी हो सकता है कि बहुत बड़ा कार्यक्रम हो यहाँ पर। तो फिलहाल शहीदों को नमन करने के लिए इससे अच्छा तरीका, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। प्रदेश सरकार ने जिस तरह से ये इस चीज़ को लिया है। अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ सिटी 1 के लिए सोनिया पांडे। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश कोकड़ ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित कार्यों के साथ एनएचआई एवं मोर्च द्वारा निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग के लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के संबंध में चर्चा की। इस दौरान एनएचएआई विभाग के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। हाँ, तो 35 करोड़ तक हमने इधर बांटा है। पहले 405 था, इसलिए थोड़ा सा हम लोग डाउन थे, लेकिन अब जो हमारे बात हो रही है हम सब 15 दिन के अंदर। और एडी में फाड़ साहब ने कहा था कि मेरे पास जमीन, इसका पैसा सुरक्षित, मैंने पत्र लिख के भेज दिया था और ये इस पर कब्जा हो चुकी थी। कब्जे के विवाद कुमार, मैनेजर टेक्निकल एनएचआई से बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, ये रेट्स को लेकर के हमको कम दिया गया। वो लोग तो सस्ता, वो लोग तो पहला कराते हैं, सबसे जो पूरे गांव को बुला के बोलते हैं कि भाई ये रेट फिक्स है और सबसे रजिस्ट्री कराते हैं बाइक फोर्स। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। नगर निगम परिसर में अल्पाइन फाउंडेशन के सौजन्य से निःशुल्क 1 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर के दौरान नगर निगम कर्मचारियों और उनके परिजनों ने सदस्यों की हड्डी, आंख, पेट, गायनी सहित विभिन्न रोगों का विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क जांच कर उचित परामर्श दिया गया। आपको देंगे।
बच्चे मैं फास्ट में हूँ 7619 कब खोलिएगा सर? हाँ लिमिटेड प्रोफाइल और सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल व सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी ने बताया। अल्पाइन फाउंडेशन के द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संस्था के सभी पदाधिकारियों, अमृता राव सचिव, अमरनाथ जायसवाल समाजसेवी, नितिन कुमार जायसवाल अध्यक्ष अपना गोरखपुर, सुनीता पटेल के साथ साथ डॉक्टर A.K. सिंह मेडिसिन, डॉक्टर जोगिता भाटिया प्रसूति एवं स्त्री रोग, डॉक्टर रहमत अली हड्डी एवं स्पाइन रोग, डॉक्टर अमित मित्तल नेत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर बेबी कश्यप नेत्र रोग, डॉक्टर अंशु माली दंत रोग, डॉक्टर पलमिना दंत रोग, डॉक्टर M.L. यादव फिजियोथेरेपी, डॉक्टर विनोद कुमार न्यूट्रिशन, डॉक्टर कृति पैथोलॉजी के नेतृत्व में गोरखपुर की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम सदन हाल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज नगर निगम गोरखपुर के परिसर में अल्पाइन फाउंडेशन के सौजन्य से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का टाइटल है हेल्थ चेक अवेयरनेस थ्रू फ्री मेडिकल कैंप, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए डॉक्टर जैसे MD मेडिसिन, MS गायनेकोलॉजिस्ट और ऑर्थोलॉजिस्ट और आई के डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर सभी यहाँ उपलब्ध हुए हैं और नगर निगम के सारे कर्मचारी अधिकारी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। और समय पर रोग को डिटेक्ट होना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। किसी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो उसके ही अनुक्रम में नगर आयुक्त महोदय के निर्देश के और पर्यवेक्षण के अनुक्रम में इस कार्यक्रम को आयोजन किया गया है और काफ़ी इसको सफल बनाया जा रहा है। मैंने व्यक्तिगत भी इसमें अपनी BP की जाँच कराई है, खून की जाँच कराई है, तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के 15 अधिशासी अभियंताओं को पदोन्नत कर उन्हें अधीक्षण अभियंता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात यदुनाथ राम को उनके व्यवहार, कार्य व कुशल क्षमता की वजह से विभाग ने पदोन्नत कर अधीक्षण अभियंता की जिम्मेदारी सौंपी है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए अधीक्षण अभियंता यदुनाथ राम ने बताया। रिकवरी में हम लोग जो है 90% एंड एबव हम लोग जो है रिकवरी जो टारगेट था हम लोगों का 90 to 95% हम लोगों ने जो है रिकवरी कर लिया है।
अभी जो OTS की जो योजना आई थी LMB 2, LMB 6 और LMB 4B उपभोक्ताओं के लिए, उसमें जो हम लोगों को टारगेट दिया गया था 17,680, इसका 75% उपभोक्ताओं से हम लोगों ने OTS में पंजीकरण करा लिया है। तो और जो बचे हुए उपभोक्ता हैं वो उपभोक्ता है या तो निहायत जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं और जो कि इस समय जो है जैसे आप देख रहे हैं मंदिर के पास की दुकानें, काफ़ी दुकानें टूट गई हैं, वो लोग पंजीकरण नहीं करा पाए हैं, या जिनकी दुकानें अभी भी बंद हैं वो नहीं करा पाए हैं। अन्यथा जो है सभी लोगों ने आकर के पंजीकरण कराया है। तो इसमें बड़ा अच्छा सहयोग रहा है, मीडिया का भी सहयोग रहा है, प्रचार प्रसार बहुत अच्छा रहा है। हमारे जो कर्मचारी, संविदा कर्मचारी हैं, हमारे लाइनमैन हैं, डोर टू डोर प्रत्येक उपभोक्ता के घर पर गए हैं, उनको जो है वो लिस्ट दिखाया है कि आपके नाम इतना बकाया है और इसमें से इतना ब्याज की धनराशि है, वो आप पंजीकरण करा लेंगे तो आपको पूरा ब्याज माफ़ हो जाएगा। तो प्रयास किया गया है और उसके हिसाब से सफलता भी मिली है, रिकवरी बहुत अच्छी गई है। आंकड़ों के आधार पर देश पर कितना मात्रा में रुपए के अनुमान लगाया सकता है अगर देखा जाए तो? देखिए जो करीब जो है 12 करोड़ रुपए की वसूली हो पाई है। नगर निगम की प्रवर्तन दल की टीम ने प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल CP सिंह के नेतृत्व में सूचना मिलने पर राजघाट थाना क्षेत्र के लाल डिग्गी नेहरू पार्क के वॉल पर वर्षों से झोपड़ी में रह रहे लोगों से अतिक्रमण मुक्त कराया। वहीं अवैध रूप से गौशाला चला रहे व्यक्ति पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस दौरान सैनिटरी इंस्पेक्टर राम विजय पाल सहित संबंधित थाने की फोर्स मौजूद रही। प्रवीण बाबू आ गए हैं, साहब से मिल लियो, मिल रहा कि ना? मैं पहले बता रहा हूँ, कभी भी नगर निगम किसी स्थान से बदतमीजी नहीं करना, तुम पहले बता रहा हूँ। गलती भी करो उसके बाद सीना जोरी भी करो। आप नहीं आते। बयान नोट करो इसका। अगर आप लगाएंगे तो जेल की तरह। हाँ बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, दोबारा लगाएंगे तो आप कानूनी कार्रवाई की। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल CP सिंह ने बताया भी हमारे ये लाल डिग्गी जो पार्क है, जिसका बीच में भी बहुत सौंदर्यीकरण मेयर साहब ने कराया था और नगर आयुक्त साहब ने, और उसके अलावा अंदर तो अच्छा हो गया। ये बाहर का जो इलाका था करीब 1 किलोमीटर का, जिसमें ये अपने झुग्गी झोपड़ी थी और एक अपने गाय पाले थे, करीब 20 या 30 गाय थी,
वो उसने बिल्कुल परमानेंट अपना स्ट्रक्चर बनाया था और बिल्कुल दबंगई से सबको, जब भी नगर निगम का स्टाफ जाता था तो आके उसको दबंगई दिखाता था और बोलता देखता हूँ कि तुमको ये नोटिस दूंगा वो दूंगा, और जबकि ये बिल्कुल सीधा साधा मामला था अतिक्रमण का, जो कि रोड के बगल में उन्होंने करके रखा था। तो जैसे ही शिकायत कल हमारे चीफ इंजीनियर साहब को मिली तो उन्होंने हमसे संपर्क किया और फिर नगर आयुक्त साहब के आदेश पे आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अपनी मैं और मेरी टीम है, पूरे साथ में ETF की टीम है, मेरे साथ में हमारा अपना JCB ड्राइवर है अपना दिनेश यादव जी, और हमारे यहाँ के जो सैनिटरी इंस्पेक्टर राम विजय पाल साहब हैं, और जो लोकल JE हैं अतुल जी हैं, और साथ में जितने भी हमारे सुपरवाइजर्स हैं, नगर निगम का पूरा मेरा स्टाफ है और हमारी एक टीम है और प्लस हमारी ETF की टीम है। तो मिलके हम लोगों ने इस अभियान को आज आके सुबह करीब 11:30 बजे हम लोग पहुँचे थे और अभी तक ये अभियान जैसे आप देखेंगे चल रहा है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही सोशल सहेली एकमात्र ऐसी संस्था है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला सदस्यों की आवाज़ को अपने मंच के जरिए लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। वहीं सोशल सहेलियों में महिलाओं को सम्मिलित करके नए कौशल के प्रशिक्षण देने के साथ ही उनके उत्पाद और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नए अवसर भी प्रदान कर रहा है। खुद का पार्लर है और इसके अलावा मैं पार्लर के काम के साथ मैं महिलाओं को जागरूक करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर महिलाओं को उनका अधिकार मिले और अगर उनकी योग्यता है तो वो अधिक स्तर तक, मतलब ऊंचे स्तर तक लोगों तक फैले और सबको जानकारी हो और उन्हें कमाने का एक जरिया भी चलता रहे, जो महिलाएं आगे बढ़ती रहें धीरे धीरे। और देखते हैं किस तरह से आप अपनी समूह की और अपने प्रोडक्ट की बात अच्छे से रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, है ना। सामने ऐसे करके रखिए, फ्रंट कैमरा ऑन करिए और देखिए कि मेरी लाइट किस तरह से आ रही है, मेरा फ्रेम किस तरह से आ रहा है। ठीक है, सब लोग ट्राई करिए। हाँ, आप ले लीजिए। हाँ, आप मोबाइल फोन ले लीजिए, हाँ ठीक, मोबाइल। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे, हम लोगों ने सोशल सहेली में अभी तक क्या सीखा है, अपनी बात किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप किसी के भी सामने रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 बातों के बारे में सीखा, रोशनी, आवाज़ और हमारा फ्रेम किस तरह से स्थिर रह सकता है। रोशनी ज़रूरी है, किस तरफ से रोशनी आ रही है जब हम वीडियो बना रहे हैं उसका ध्यान रखें। आवाज़ ज़रूरी है कि जब मैं अब आप थोड़ा ऊंचा ऐसे रखो। हाँ, अब आप कुछ भी जब बोल रहे हो तो आपको रिकॉर्डिंग ऑन करी और आपने बताया कि हाँ मेरा नाम है ममता श्रीवास्तव। हाँ, कौन सा काम कर रहे हो, कौन से समूह से जुड़े हैं वो बताइए और क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो बताइए। हम सिलाई का काम करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहा है। जी बिल्कुल। सोशल सहेली एक ऐसा माध्यम है, हम लोग बहुत सौभाग्य है कि ऐसा हम लोग का एक जरिया मिला जो मैं आगे हम लोग सब सहेलियाँ आगे बढ़ सकें और बहुत ही अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने पहले। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शमिता, हर्ष, अनुराधा शर्मा एवं गायत्री ने बताया। एक पायलट प्रोजेक्ट है जहां पर हम लोग देख रहे हैं कहां वुमेन एंटरप्रेन्योर्स यानी कि जो महिला उद्यमी हैं गांव स्तर से लेकर शहरी स्तर पर किस तरह से वो लोग काम कर रही हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती हैं, घर बैठे वो लोग किस तरह से क्या क्या काम कर रही हैं और उनके प्रोडक्ट्स में हम लोग उनके प्रोडक्ट्स के बारे में किस तरह से दुनिया तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं। हमें यहाँ पर आकर देखा कि बहुत सारे ऐसे घर पर महिलाएं समूह बनाकर एकजुट होकर किस तरह से उनका संगठन करके अब आगे अपना प्रोडक्ट और अपना बिजनेस चलाना चाहती हैं। तो इन महिलाओं को क्या क्या सपोर्ट चाहिए। अधिकतर महिलाओं ने हमने देखा है कि उन्हें मार्केटिंग में प्रॉब्लम आती है या अपने प्रोडक्ट को सही ग्राहक तक वो पहुंचा नहीं पाती हैं। तो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग के माध्यम से यानी कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए वो अपनी कहानी किस तरह से सब तक पहुंचाती हैं और सोशल मीडिया को यूज़ करके वो अपने प्रोडक्ट को घर बैठे कहीं पे भी बेच सकती हैं। ये ट्रेनिंग हम उन्हें दे रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर गोरखपुर में आए, ये यहाँ की गीता स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की दूसरी ट्रेनिंग है। एक ट्रेनिंग हमने ऑनलाइन करी थी इनके संग दिसंबर में और हम लोग कुछ और ट्रेनिंग्स कर चुके हैं लखनऊ में। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोग जितनी महिलाओं से जुड़ते जा रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स हम लोग समझें, क्या क्या उन्हें दिक्कतें आ रही हैं और उसके साथ ऐसा एक सोल्यूशन बनाकर उन्हें पहुंचाएं कि किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट को सही मार्केट तक सोशल मीडिया के माध्यम से ला सकें। और सोशल सहेली के माध्यम से ये प्लेटफॉर्म मिला है
और ये जो हमारी सहेलियां हैं जो लोकल में रहती हैं और जिन्हें मोबाइल के बारे में जानकारी नहीं है, तो सोशल सहेली के माध्यम से जो हमारी बहन ट्रेनिंग दे रही हैं और काफ़ी इन लोगों को जो है नॉलेज दे रही हैं कि हम फ़ोन का कैसे यूज़ करें, अपने काम को कैसे बढ़ाएं और आगे स्तर तक अपने काम को ले जाएं, कमाने का एक ज़रिया कैसे हम बन सकते हैं। फ़ोन रहता है, फ़ोन का तरीका नहीं मालूम है, बहनों को ट्रेनिंग के द्वारा ये सब सिखा रही हैं, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। और इन सब से जोड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा श्रेय हमारी रीता दीदी हैं जो रेलवे से हैं, रीता मिश्रा। वो अपना कीमती समय रेलवे के स्टाफ होने के बाद भी जो छुट्टी का समय होता है वो भी जो है हम बहनों के लिए देती हैं। इसके लिए उनका दिल से थैंक यू। हम लोग के समूह में आपका कुशन कवर बनता है, मैक्रम का सामान बनता है। इसके अलावा हम लोग फैंसी ड्रेसेस का भी काम करते हैं। उसमें ऐसे भरतनाट्यम, असम की ड्रेस, आपको इंडिया में जो भी तरह के आपको ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं उन सब की ड्रेसेस का भी हम लोग बनाते हैं। आज यहाँ पे किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है? आज हम लोग क्या दिल्ली से शामिल हुए हैं शमिता जी और उनके साथ टीम वर्क पूरा आया हुआ है। उन्होंने हम लोग को अपने प्रोडक्ट को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, आगे मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं उसकी इन सब की जानकारी दी है कि आप कैसे अपने सामान को रॉ मटेरियल कहाँ से लाइए, कितना आपको सस्ता पड़ेगा, कैसे आप उसको मार्केट में लेके जाइए, कैसे आपको सेल करें, कैसे पैकिंग करिए, इन सब की उन्होंने आज हमको जानकारी दी है। और हमारे साथ रीता मिश्रा जी हैं जो रेलवे की नेताजी भी हैं। वो अपने छुट्टी का समय निकाल के हम लोग को अपने साथ जोड़ती हैं और हम लोग को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। वो एनी रेलवे मजदूर यूनियन के तत्वावधान में महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष स्वर्गीय KR चैटर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरिराम गुप्ता ने की। श्रद्धांजलि सभा के दौरान ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के सहायक मंत्री एवं यूनियन के महामंत्री KL गुप्ता ने स्वर्गीय KR चैटर्जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान मुन्नीलाल गुप्ता, नवीन कुमार मिश्रा, विनय कुमार श्रीवास्तव, अजय कुमार गुप्ता सहित बड़ी संख्या में रेलकर्मी मौजूद रहे। क्या कर रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए। अमर रहे चाहता है कि त्याग करने वालों का उदय होना चाहिए। सेवा करने वालों की जरूरत है। आज का जैसा भारत चल रहा है, हमारी नौकरी है जो काम करने मिल जाएंगे, पहले बेचारे जो आदमी हमारे पास आए कहने लगे और बात निकला है चर्च को तो सामने का देखा हुआ नहीं है। साथियों में मेरा भी बहुत ज्यादा दिन नहीं उनके साथ रहा। 86 में मैं आया तो उनके साथ मैंने कहा यूनियन का ये हमारे रेलवे मल्टी स्टेट कॉपरेटिव बैंक के साथी कर्मचारी और अध्यक्ष अरविंद चंद्र जी आए हैं। इन लोग का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सभी कार्यालय से सभी साथी आए हैं, तो सभी का आप लोग इस अवसर पे जुटे हैं। मैं इस अवसर पे चंद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए अन्य रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री KL गुप्ता ने बताया, कालिका रंजन चटर्जी हमारे रेल अकाउंट्स में सभ्य थे और वो यूनियन में हिस्सा लिए और जब देते थे काम के घंटे में लोग आते थे समस्या लेके तो उनके वर्किंग में डिस्टर्बेंस पड़ता था। इसलिए उन्होंने संकल्प करके 3 साल वॉलंटरी ले लिया, 3 साल सर्विस से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद ये प्रतिज्ञा किया है कि हम शादी नहीं करेंगे जन्म सेवा के फल से। तीसरा उन्होंने कहा कि जितना हम सेवा कर सकते हैं अपने माँ बाप के श्रवण कुमार के लिए काम करते थे। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा क्षेत्र कार्यशाला गोरखपुर के बैनर तले रेलवे स्टेशन स्थित रोडवेज बस स्टेशन परिसर में काली पट्टी बांधकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध जताया और जल्द से जल्द मांगों को स्वीकृत किए जाने की मांग की। इस दौरान मनोज कुमार पांडे, संजय सिंह, प्रेम सिंह, राम प्रकाश सिंह, राममूर्ति सहित अन्य रोडवेज कर्मी मौजूद रहे। श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद क्षेत्रीय कार्यशाला के मंत्री अजय कुमार ने बताया, कार्यक्रम
संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व पर विरोध दिवस मनाया जा रहा है। पिछले माह में निजीकरण के विरोध में संविदा चालक पर चालकों को नियमितीकरण करने के संबंध में, कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता बाकी है उसके संबंध में आदि मांगों के 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ये कार्यक्रम पिछले माह से चल रहा है। प्रथम चरण में कार्यक्रम हर प्रांत के डिपो में धरना किया गया था। उसके बाद 26 तारीख को क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर धरना कार्यक्रम जुलूस के रूप में निकाल कर किया गया था। उसी के क्रम में आज तीसरा कार्यक्रम काली पट्टी बांधकर सरकार का विरोध किया जा रहा है। भारतीय आवाम एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर जनपद गोरखपुर में टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा स्थल से जिलाधिकारी कार्यालय तक शांतिपूर्ण तिरंगा यात्रा मार्च निकालकर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शंभू शरण पांडे के नेतृत्व में राष्ट्रपति एवं चुनाव आयोग को संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें 26 जनवरी के दिन लाल किले पर उपद्रव मचाकर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के साथ ही पंचायत चुनावों को राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह करवाने की मांग की गई। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शंभू शरण शुक्ला, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे, जिला अध्यक्ष रविंद्र चतुर्वेदी, अनुराग पांडे सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कौशल पांडे जी के निर्देशन पर आज दिनांक 2/2/2021 को गोरखपुर के टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा स्थल से जिलाधिकारी कार्यालय तक शांतिपूर्ण तिरंगा यात्रा मार्च निकालकर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शंभू शरण पांडे के नेतृत्व में राष्ट्रपति को एवं चुनाव आयोग को संबोधित एक मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया। जिलाधिकारी चूँकि मौके देश के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान करने वाले उपद्रवियों को अविलंब गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उपद्रव तथा तोड़फोड़ में हुए सार्वजनिक संपत्ति एवं निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई उपद्रवियों की सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शंभू शरण पांडे ने बताया। 26 जनवरी को जो देश के लाल किले पे अपने राष्ट्र ध्वज के समक्ष दूसरे झंडे लगा करके राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, उसके लिए राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन हम लोगों ने आज दिया, जिसमें ये विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि जो ये उपद्रवियों द्वारा कार्रवाई की गई उनको तत्काल गिरफ्तारी करके और जल्दी से जल्दी कड़ी सजा दी जाए। अभी तक इस पर कोई ठोस पहल किसी तरफ से दिखाई नहीं दे रही है। दुनिया भर की चीज़ें इधर से उधर बताई जा रही हैं, लेकिन कोई काम अभी सामने धरातल पे होता दिख नहीं रहा है। उसके अलावा जो भी नुकसान उस उपद्रव में हुआ, सार्वजनिक संपत्ति रही हो चाहे निजी संपत्ति रही हो, उसका जो भी नुकसान हुआ उसकी रिकवरी उन्हीं दंगाइयों के संपत्तियों को कुर्क करके उनसे रिकवरी उसकी कराई है। मां अखिलेश स्मृति राष्ट्रीय सेवा परिषद के तत्वावधान में मां अखिलेश की 22वीं पुण्यतिथि पर प्रमुख समाजसेवी दुर्गा प्रसाद व मक्खन लाल गोयल द्वारा श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, भजन कीर्तन कर प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान डॉक्टर ओपी श्रीवास्तव, विजय, डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव, मधुसूदन लाल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए रेलवे के सीनियर ऑफिसर प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया। ममतामयी मां अखिलेश जी का आज 22वां पुण्यतिथि था और वो एक दानवीर, सबके प्रति ममता रखने वाली, सेवा भाव से समर्पित एक पूर्ण रूप से वो सशक्त महिला थी और संयुक्त परिवार के लिए वो प्रेरणा स्रोत थी। आज हम लोग जो भी हैं उनके प्रेरणा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज के खेल मैदान में अंतर संकाय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में महाविद्यालय की 4 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जे.के. लाल द्वारा खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर किया गया।
पहला मैच कॉमर्स और आर्ट्स फैकल्टी के बीच खेला गया। कौन बोलेगा? और स्ट्राइक लेने रोहित तैयार हैं और जॉय की गेंदों का सामना जो है रोहित करने के लिए तैयार। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जेखेलाल ने बताया, ये इंटर फैकल्टी टूर्नामेंट है। इसको 4-5 साल हुआ हम लोग ने शुरू किया है और इसमें हमारे कॉलेज में टोटल 5 फैकल्टीज़ हैं, आर्ट, साइंस, लॉ, कॉमर्स और एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन बीएड में हमारे पास इनटेक 100 का ही है और उसमें लगभग 50% से ज़्यादा लड़कियां ही हैं, इसलिए आर्ट्स बीएड को और कॉमर्स को मिलाकर के एक टीम बनाई गई है। अदरवाइज़ टोटल 4 टीमें हैं और चारों टीम में लीग बेसिस पर मैच कराया जा रहा है और इसका फाइनल 6 तारीख को होगा। दिन में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।